नमस्ते दोस्तों, एक कहानी सुना रही हैं आप लोग को। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए प्यार से, जीतिया भगवान की जय, जीतिया माई की जय। सुनिए कहानी। एक गांव में एक आदमी औरत रहा करते थे। बहुत प्यारा से अच्छा से रहते थे। कुछ दिन बीतते 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 वो लोग को एक छोटा सा प्यारा सा बाबू पैदा हुआ। लेकिन वो बाबू ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि वो लोग को हंसी खुशी छीन गई और वो लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। फिर क्या करेंगे, अपना कैसे कैसे दिन निकालने लगे। धीरे 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 खाने पीने को वो लोग को कष्ट होने लगा। फिर धीरे 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 आदमी बोले अब क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। और लेडीज़ भी, औरत भी बोली हाँ क्या करेंगे, बच्चा भी खो गया, हम लोग को कैसे जिएंगे। तो फिर वो आदमी विदेश चला गया और औरत अकेले रहती थी घर पर। बच्चे का ही याद आता था, बार बार उसको बच्चे का ही याद आता था। क्या करेगी बेचारी, कोई घर में नहीं था। फिर वो मट्टी काटने का काम करने लगी और काम से घर पर लौटी थी। बच्चे लोग को देखती थी कि ये बच्चे इधर खेल रहे हैं, उसमें अपना बच्चा ढूंढ रही थी कि हमारा बच्चा इसमें शायद होगा। क्या करेगी बेचारी। लेकिन फिर भी काम पर जाती थी, उधर खाती थी, पीती थी, थोड़ा आराम करती थी दोपहर में, फिर वापस घर को आ जाती थी। फिर एक दिन वो क्या करी कि काम पर गई और दोपहर में सोई और सो के उठी वो काम पर ही। तो ध्यान में उसको आया कि मैं क्यों ना एक मट्टी का बच्चा बनाऊं। फिर सोच रही थी, फिर रोना चिल्लाना चालू कर दी। उसका मन में उसका बच्चा याद आ गया, खूब जोर जोर से रोने लगी। फिर सोची क्या करूं। फिर मट्टी भिगाई, मट्टी का काम ही कर रही थी, मट्टी भिगाई और एक छोटा सा बच्चा बनाई। मट्टी का छोटा सा ऐसा बच्चा बनाई कि वो देखने में ऐसा लगता था कि सचमुच का बच्चा है। फिर उसको लेके गई अपने घर टोकरी में उठा के, और क्या करी कि उसको जिंदा बच्चे के जैसा पालन पोषण करने लगी। उसको नहाती थी, धोती थी, पोंछती थी, खिलाती भी, जहाँ तक कि खिलाने लगी उसको लगा ये खाएगा, लेकिन वो भला मिट्टी का पुतला कैसे खाएगा। लेकिन माँ का दिल तो ममता है, मानता नहीं है। खिलाती थी धीरे 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 धीरे, उसके साथ खेलती थी, खिलाती थी, उसको मन लगने लगा धीरे धीरे। तो फिर उसको अच्छे से प्यार से उसको ढक के तोप के रखती थी। जाती थी काम पर तो ले जाती थी, टोकरी में रख देती थी, फिर अपना काम करती थी और खाती पीती थी। फिर उसको खिलाती थी, फिर उधर से आती थी, फिर उसे उठा के लेके सर पर आती थी, कपड़े में बांध के लेके आती थी, आंचल में, कभी टोकरी में रख के लेके आती थी। उसको बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे 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 उसका मन बस गया उस पुतले के अंदर। अब उसका पति का कोई ठिकाना नहीं था कि पति कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बेचारी अब धीरे धीरे वो बच्चे के साथ ही टाइम निकालना चालू कर दी। बस कहीं एक दिन जा रही थी बच्चे लेके काम पर, तो उधर लेडीज लोग बैठ के, औरत लोग, मेहरारू लोग गांव के पेड़ के नीचे का पूजा, जीतिया माई का, जीतिया भगवान का, बंधन भगवान का पूजा कर रहे थे लोग। तो ये पूछी कि बहने आप लोग ये क्या कर रही हो, आप लोग किस भगवान का पूजा कर रही है, क्यों कर रही हो। तो वो लोग बताए कि बहन ये पूजा हम लोग कर रहे हैं ना कि जिसका बच्चा नहीं रहेगा ना उसका जीतिया माई बच्चा देगी, और जिसका बच्चा देश विदेश रहेगा ना
उसकी लंबी उम्र हो, उसके लिए हम लोग जितिया करते हैं। तो बोली ठीक है, ये भी व्रत मैं भी क्यों ना करूं। तो पूछी वो लोग से पूछी कि इसका पूजा कैसे होता है, जीत भगवान का, जितिया माई का। तो वो लोग बोले देखो बहन, ये जितिया त्यौहार 3 दिन का होता है। पहला दिन आप लोग नहाना खाना रहता है। दूसरे दिन पूरा निरंजली, कुछ न खाएंगे न कुछ पानी पिएंगे, निरंजली रहेंगे। और तीसरे दिन उठ के हम लोग सुबह अपन जाके नदी गंगा जहाँ नहाएंगे, वहाँ नहा के आके फिर अपना भोजन बना के जो भी भोजन रहेगा करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। निरंजली के दिन पूजा पाठ भी अपना करेंगे। वो बोली बस, तो मैं भी क्यों ना करूं, मेरा भी तो बच्चा ही है। वो मिट्टी का पुतला को सोच रही थी, उनका दिल मन ये हो रहा है ना कि खोया हुआ मेरा बच्चा ही है, ऐसा करके वो महसूस हो रहा था। जब ही वो जितिया माई का व्रत की, फिर वो पीठी पर लेके बच्चे को चल दी काम करने को। काम पर चल जा रही थी तो उसको लगा कि बच्चा मेरा हिल रहा है क्या, ऐसा बच्चे के जैसा। फिर बोली नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भरम होएगा। फिर वहाँ गई कुछ रास्ते, फिर देखी कि फिर मेरा हिल रहा है क्या। फिर बोली नहीं, मेरा भरम होगा। जब काम पर पहुँची, वहाँ खोली तो देखी तो ये बच्चा जिंदा हो गया। मिट्टी का बच्चा सचमुच का बच्चा बन गया। फिर उसको अपार खुशी मिली, फिर बहुत अपार खुशी मिली। जितिया माई उनको अपार खुशी दी वो औरत को। तो फिर इसके बाद फिर अपना माई बेटा बहुत खुशी खुशी रहने लगे। राजा वो आदमी का तो पता नहीं था। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि हमारा बच्चा भी हुआ है, बच्चा हुआ है। फिर आया आदमी आया। आदमी बच्चे को देख के, औरत को देख के बहुत 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 खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बोला हे जितिया माई, हमको आपने बच्चा दे दिया, बहुत अच्छा, अच्छी बात किया आपने, ऐसे सब दुनिया को ही बच्चा दो। उस दिन से अपन ये जो औरत है ना, वो हर साल जितिया व्रत जिधर जाके औरत करती है लोग, उधर जाके ये करती है और गांव देश में घूम घूम के बताती है कि जिसका बच्चा नहीं है वो भी, जिसका बच्चा है वो भी, सब लोग जितिया करो, जितिया माता का पूजन करो। जितिया माता जीत भगवान बच्चे का दर्द हरेगी, बच्चे का लंबी उम्र करेगी। जिस माँ को बच्चा नहीं रहेगा वो माँ को बच्चा देगी। जिस माँ का बच्चा देश विदेश रहेगा उसको दुख से दूर करेगी। और हर माँ ये जितिया माँ का त्यौहार करे, ऐसा सबको बताती थी, सबको बताती थी। सब माँ बोलती थी हाँ हम ठीक है, हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा कर कर के सबको बताती रहती थी। फिर जो माँ भूखेगी, अभी कल खा नहा के परसों जितिया भूखने का है, यानी 6 तारीख को जितिया भूखेंगे बहने हम लोग, मैं भी भूखूंगी, सब लोग भूखेंगे अपने बच्चे के सलामती के लिए। जिनका बच्चा नहीं है वो बच्चे के लिए भूखेंगे, जिनका बच्चा है वो बच्चे के लंबी उम्र के लिए भूखेंगे, अपने आदमी के लिए भूखेंगे, अपने धन संपत्ति के लिए भूखेंगे। हर कुछ चीज़ के लिए हम लोग जितिया माई का त्यौहार कर सकते हैं बहुत राजी खुशी से। आप लोग अब प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जितिया माई की जय, जीत भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय।